बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबू शाम। आज 14 अगस्त है और यौम आज़ादी के इस मौका पर अहलियान वतन को आज़ादी की खुशियाँ मुबारक हों। पाकिस्तान हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है। आज़ादी की कदर पूछनी हो तो आज हम कश्मीर के मुसलमानों से पूछें, भारतीय मुसलमानों से पूछें, फ़लस्तीनी मुसलमानों से पूछें। इसके अलावा दुनिया के बेशतर ममालिक में आज भी खसूसन मुसलमान बहुत कठिन हालात का मुकाबला कर रहे हैं और आज़ादी को तरस रहे हैं। हमें जो आज़ादी मिली है इसमें हमारे बुजुर्गों ने बेशबहा कुर्बानियाँ दी हैं और आज़ादी कुर्बानियों की ही बदौलत मिलती है। लेकिन इन 75 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, ये एक तवील बहस है। लेकिन ये बात एक अटल हकीकत भी है कि हमें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बहरानों का शिकार किया जाता रहा है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि हमें बहरानों का शिकार किया जाता रहा है, ख़ुसूसन जब हमने एटम बम की बुनियाद रखी या उसके बाद हमने एटमी धमाके करके एटमी ताकत होने का ऐलान किया। एटमी ताकत हमारी बका के लिए ज़रूरी है। अगर हम एटमी ताकत हासिल ना करते तो हमारी सलामती शायद के बाकी रहती। एटमी धमाके करने के बाद हम पर दहशतगर्दी की एक तवील जंग मुसल्लत की गई जिसके असरात आज भी बाकी हैं। हमारी लीडरशिप को निशाना बनाया गया। लियाकत अली खान से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक और जनरल ज़ियाउल हक से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक, और आज भी हम एक बहुत बड़े बहरान में फंसे हुए हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि हम इस दलदल में फंस जाएंगे। अदम एतमाद के नाम पर जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, हम में से अक्सरियत ने इस रजीम चेंज ऑपरेशन का इस्तकबाल किया और बिल्कुल ऐसे इस्तकबाल किया जैसे हमने इससे पहले दहशतगर्दी का इस्तकबाल किया था। जी हाँ, हमने दहशतगर्दी का इस्तकबाल किया था और ये इस्तकबाल ऐसे हुआ था कि हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में उस वक्त स्टूडेंट की हुकूमत थी और वहाँ से आने वाले इस्लामी निज़ाम की सच्ची कहानियों ने हमें मुतासिर किया। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई थी और हम पिछले 50 से 55 साल से इस्लामी निज़ाम के लिए तरस रहे थे। पड़ोसी मुल्क से इस्लामी निज़ाम की सच्ची कहानियाँ आने के बाद पाकिस्तान में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि यहाँ भी इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, और स्टूडेंट की पाकिस्तान आमद की इतलात ने हमें उम्मीद दिलाई कि अब यहाँ भी इस्लामी निज़ाम आने वाला है, और हम इस इस्लामी निज़ाम के इंतज़ार में थे और अपने रिवायती हुक्मरानों से इस मामले में बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गए थे। पाकिस्तान में हमलों का आगाज़ हजामों की दुकानों और सीडीज़ की दुकानों से हुआ। हजामों की दुकानों को इसलिए निशाना बनाया गया कि वहाँ पर शेर बनाई जाती थी और ये एक गैर शरई काम था, और इस्लामी निज़ाम का दावा लेकर आने वालों ने सिटी शॉप को बेहयाई का अड्डा करार दे दिया। जो उस वक्त पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम की ख्वाहिश रखने वालों ने इसका इस्तकबाल किया, लेकिन थोड़े अरसे बाद इन धमाकों का रुख हस्पतालों, स्कूलों, मदारस, मसाजिद और दीगर इज्तिमात की तरफ हुआ। तो तब जाके हमारी आंखें खुली और इस वक्त रजीम चेंज हमारे लिए वो कंबल बन गया है जिसने बीच भंवर में हमें अपने पंजों में दबा लिया है। मुल्क की मईशत ए रोज कमजोर होती जा रही है। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कारोबार ठप हो गए हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, मुल्क में अफरा तफरी का आलम है। पाकिस्तानी कौम को हर रोज एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। इक़्तिदार और ख्वाहिशात की जंग में पाकिस्तान बलक रहा है। 4.5 माह की इस सियासी जंग के बाद आज तकरीबन हर जी शऊर पाकिस्तानी इससे उगता गया है और हर पाकिस्तानी चाहता है कि इस जंग का खात्मा हो, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो। लेकिन यूं महसूस होता है कि हम सब बेबस हैं और मुल्क में जो तूफान बरपा है इसको कोई और कंट्रोल कर रहा है। मुहिब्बे वतन और जी शऊर पाकिस्तानी चाहते हैं कि हम इस बहरान से निकल आएं, लेकिन इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। सियासतदान परेशान हैं, अवाम परेशान है, सहाफ़ी मुल्क छोड़कर बैठ जा रहे हैं। जनरल डैड हमीद गुल साहब, अल्लाह ताला उनकी गौर पर रहमत की बारिश बरसाए, एक तकरीब के दौरान उन्होंने फरमाया था कि अब इस निज़ाम के मुर्दा लाशे से बो आ रही है, ताफन फैल रहा है और अब इस लाशे को दफनाने की ज़रूरत है। लेकिन इस लाशे को कौन दफनाएगा हमें नहीं मालूम। आज आज़ादी के रोज़
बार बार यही ख्याल आता है कि 75 सालों में हमने सिर्फ गांधी इकट्ठा किया है, हमसे 75 सालों में अपनी सिमत का तयन नहीं हो सका। हम मौजूदा वक्त में किसी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम किसी को वक्त देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सिर्फ माजी के कुछ लीडरों के नाम पर मुल्क को लूटना जानते हैं। आज किसी खबर पर बात करने को दिल नहीं कर रहा। आज पाकिस्तान खुद एक खबर महसूस हो रहा है। दुनिया हमारा तमाशा देख रही है और दुनिया एक तवील अरसे से हमारा तमाशा ही देखती आई है। कभी हुकूमतें गिराने का तमाशा, कभी एक दूसरे का गिरबान पकड़ने का तमाशा, कभी हमें खून में नहलाया गया तो कभी हमें भिखारी बनाकर हमारा मजाक उड़ाया गया। कोशिश की गई कि हम अपने पैरों पर खड़े ना हों और IMF के कदमों में ही गिरे रहें। आज कुर्बानी देने वाले बुजुर्गों की रूहें जाने क्या सोच रही होंगी। इन बुजुर्गों की कुर्बानियों के बदले हमारी कई नस्लें तमाशे में गुजर गए। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। आज के इन मुश्किल हालात में हम कम से कम ये फैसला जरूर कर लेंगे कि हमें किस सिमत जाना है। अब तक का हमारा सफर बगैर किसी सिमत के था। हम सिर्फ भागते रहे, अफरा तफरी मचाते रहे। अल्लाह से दुआ है कि हम एक कौम बनकर इस वतन अजीज को इस सिमत पर डाल दें कि हमारी आने वाली नस्लें खुशहाल हों। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।